हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है मोटर का जो है कंट्रोल का और जो है पावर का जो है वायरिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कंट्रोल का वायरिंग है। पावर जो है ऑलरेडी आप लोग देख लिए, और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है VFD का है। तो VFD जो है इसमें लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन है, और एक जो है हमारा सप्लाई फैन जो है HO में लगा हुआ है। तो उसका जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं VFD के द्वारा जो है कनेक्शन किया गया है। तो मैं आप लोग को फुल डिटेल से इसका जो है कंट्रोल और पावर का वायरिंग जो है दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चल जाए कि इसका जो है कंट्रोल का वायरिंग और पावर का जो है वायरिंग कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग को जो है इसका पावर का जो है कनेक्शन बताऊंगा, कैसे जो है कनेक्शन हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इनकमिंग पावर सप्लाई 415 वोल्ट 3 फेज और 50 हर्ट्ज आप लोग देख सकते हैं आया हुआ है। ये जो हमारा जो MV फाइनल होता है, DV SMDV वगैरह, वहाँ से आता है। आप लोग देख सकते हैं L1 L2 L3 तीन फेज आप लोग देख सकते हैं। एक जो है न्यूट्रल है, आप लोग देखेंगे एक अर्थिंग जो है आप लोग देख सकते हैं, अर्थिंग इसमें डाला हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आइसोलेटर जो है, ये जो है 63 एम्पियर का 3 पोल का आइसोलेटर लगा हुआ है। सप्लाई आया हमारा ये टीवी में, फिर यहाँ से एक आइसोलेटर लगा के डायरेक्ट जो है आप लोग देखेंगे आगे जा रहा है। आगे जाने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आइसोलेटर के जस्ट बाद आप लोग देख सकते हैं 3 फ्यूज जो है तीनों फेज में। आप लोग यहाँ पर देखेंगे ड्रॉइंग जो है थोड़ा इसमें क्या हुआ है कि थोड़ा सा चेंज आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो है अर्थिंग दिखा रहा है, हालांकि ये जो है न्यूट्रल में आप लोग देख सकते हैं कनेक्टेड है। तो ये न्यूट्रल है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 फेज में आप लोग देख सकते हैं आइसोलेटर लगाने के बाद जस्ट ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये तीनों फेज में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है, ये अर्थिंग से न्यूट्रल को कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा गलती यहाँ पे ड्राइंग में है। ये जो हमारा न्यूट्रल से होना चाहिए, तीनों जो है न्यूट्रल इसमें जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये न्यूट्रल का वायर है, यहाँ पे अर्थिंग में डाला हुआ है। तो ये गलती से जो है यहाँ पे प्रिंटिंग जो हुआ है गलत हुआ है, ताकि ये न्यूट्रल जो है डायरेक्ट तीनों में जाएगा। और तीनों फेज में से ये रेड येलो ब्लू, यहाँ पे न्यूट्रल से एक जो है आप लोग देखेंगे फ्यूज में दिखाया गया है, लेकिन ये गलत है। हमारा 1 2 3 तीन ये फेज है, ये न्यूट्रल जो है यहाँ पे होना चाहिए। सिंपल सा। तो तीनों फेज में से आप लोग देखेंगे रेड येलो ब्लू इंडिकेशन लैंप में फ्यूज के थ्रू जो है ये हमारा सप्लाई जाएगा। क्या होगा, इंडिकेशन लैंप में जाएगा। और न्यूट्रल जो है कॉमन एक हम लोग लेके तीनों में लूप कर देंगे। तो ये जो है इंडिकेशन के लिए कि तीनों फेज हमारा अवेलेबल है कि नहीं। तो आइसोलेटर जैसे ऑन करेंगे ये तीनों फेज का इंडिकेशन जल जाएगा। ये तीनों जो है यहाँ पे 2-2 एम्पियर का फ्यूज आप लोग देखेंगे CF1, ये फ्यूज का टैग है। फ्यूज 2 और फ्यूज 3 CF3 है, 2-2 एम्पियर का आप लोग देख सकते हैं। और इस पर टैग भी अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा। ये फ्यूज से जो हमारा यहाँ पे जो है इंडिकेशन लैंप में जा रहा है RRYYBB इसका नाम है, टैग रहता है। उस पर आप लोग जाएंगे तो टैग मिल जाएगा। रेड येलो ब्लू है और यहाँ पे 0 टैग है, आप लोग देख सकते हैं। ये न्यूट्रल है। यहाँ से जो है अगर आप लोग देखेंगे आगे आप लोग देख सकते हैं रेड येलो ब्लू तीनों में ऊपर जो है कनेक्शन हुआ है। न्यूट्रल का यूज नहीं है। 3 फेज जो है ये हमारा मोटर है, तो इस पर न्यूट्रल यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो है न्यूट्रल यूज नहीं होगा। ये जो हमारा मोटर है, ये 3 फेज का मोटर जो है हमारा क्या चीज़ पे स्टार्ट हो रहा है, VFD से स्टार्ट हो रहा है। तो पावर का कनेक्शन सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं। ये तीनों फेज में से जो है सप्लाई लेकर के ये Q1 जो है 10 एम्पियर का TP 3 पोल MCB है। आप लोग देख सकते हैं MCB जो है 10 एम्पियर का लगा के रेडियल ब्लू डाला हुआ है। और ये ग्राउंडिंग के लिए ये जो है हमारा अर्थिंग है, आप लोग देख सकते हैं ग्राउंडिंग का साइन है। तो ये VFD में जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट जो है एक MCB से VFD में जाएगा सप्लाई। अब VFD जो है जब स्टार्ट स्टॉप होता है उसके बाद जो है आउटपुट हमारा मोटर में जाता है। तो वही कनेक्शन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे क्या हुआ है, VFD में पावर का सप्लाई आ गया हमारा MCB से। उसके बाद VFD से क्या हुआ है अगर आप लोग देखेंगे तो VFD से आउटपुट जो है UVW आप लोग देख सकते हैं, एक ही आउटपुट हो रहा है। और ये दोनों में लूप किया हुआ है, 2 मोटर है एक ही VFD से चल रहा है। तो ये कैसे चलेगा, एक टाइम में हम लोग को एक ही मोटर को ऑन करना है। ये फैन सप्लाई जो है आप लोग देखेंगे 2 डाला हुआ है, लेकिन एक टाइम में हम लोग को एक ही चलाना है। तो इसके लिए क्या हुआ है कि हम लोग बारी बारी से चला रहे हैं। तो एक ही आउटपुट से क्या हो रहा है, कभी ये हम लोग ऑन करेंगे कभी ये ऑन करेंगे। ये हम लोग कंडक्टर को ऑन ऑफ करके जो भी कंडक्टर ऑन करेंगे वो VFD आगे होगा चालू। तो जब हम लोग VFD स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए
कि ये हमारा VFD का कंडक्टर ऑन रहेगा तो ये VFD चलेगा, अगर इसका ऑन रहेगा तो ये चलेगा। तो ये हम लोग कंट्रोलिंग में देखेंगे कैसे ऑन हो रहा है, कब जो है हमारा 1 ऑन हो रहा है, कब जो है 2 हो रहा है। ये सिंपल सा पावर का कनेक्शन है। क्या हुआ, MCB में डाल के हम लोग VFD में डाले, आउटपुट जो है एक ही हमारा आउटपुट हुआ और वहां से दोनों में लूप किया हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लूप हुआ है, यहाँ पे एक कंडक्टर लगा हुआ है। कंडक्टर जो है हमारा आप लोग देखिए यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो VFD के आउटपुट में कंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पे सिंपल सा। तो जो कंडक्टर ऑन होगा वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे लूप करके एक कंडक्टर 2 कंडक्टर में ऑन हो रहा है और उसके बाद में X2 आप लोग देखेंगे ये टीवी नंबर है, वहाँ पे जो है टीवी से डायरेक्ट मोटर में कनेक्ट हो जाएगा। ये मोटर का जो है टीवी है। तो हमारा VFD से आउटपुट हो गया, मोटर का टीवी में जाकर जो मोटर का टर्मिनल होता है UVW उसमें कनेक्ट हो जाएगा। मोटर जो है जैसे हम लोग स्टार्ट स्टॉप करेंगे वैसे जो है स्टार्ट हो जाएगा। जो भी चाहेंगे पहला चाहेंगे पहला चलेगा, दूसरा चाहेंगे दूसरा। सेम प्रोसेस से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ भी एग्जॉस्ट फैन 1 2 चालू हो रहा है, यानी 2 एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे, 2 जो है सप्लाई फैन यहाँ पे। जो भी हम लोग चाहेंगे वो चालू करेंगे, दोनों में एक एक हम लोग कंटिन्यू चालू रखते हैं। वहीं जो है नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है पावर का ही कनेक्शन सेम जो आप लोग देखे 3 फेज था, एक न्यूट्रल, उसी से रेड येलो ब्लू आप लोग देख सकते 3 फेज का। एक जो है 40 एम्पियर का 3 पोल MCB जो है यूज किया जा रहा है। यहाँ पे VFD नहीं है, डायरेक्ट जो है कंडक्टर यूज किया जा रहा है हीटर के लिए। तो हीटर में VFD नहीं चाहिए, हीटर जो है डायरेक्ट हम लोग उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि कंडक्टर यूज करके हम लोग यहाँ पे एक जो है 21 किलोवाट का जो है हीटर यूज कर रहे हैं। तो कंडक्टर को हम लोग स्टार्ट स्टॉप जो है ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो वो जो है हमारा रिले के द्वारा स्टार्ट स्टॉप करते हैं। तो उसके लिए ये यूज किया जा रहा है हीटर जो है। VFD में क्या होता है, मोटर को चालू बंद करना पड़ता है या स्पीड को कम ज़्यादा। और मोटर जो होता है उसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि VFD हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि उसको जो है हम लोग को ऑन ऑफ करना पड़ता है ज़्यादा, या हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके ऑटोमेटिक चलाते हैं। इसके लिए VFD यूज किया जाता है। Q4 जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक यूज किया जा रहा है। तो ये जो है आप लोग देखते हैं 4C फ्यूज यूज करके 230 वोल्टेज दिया जा रहा है DDC पैनल को। तो ये यहाँ से सप्लाई जा रहा है सिर्फ फेज और न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं। आगे जो है नेक्स्ट आप लोग देखेंगे QF1 जो है 6 एम्पियर का सिंगल पोल का MCB यूज करके ये जो है हमारा नेक्स्ट में जा रहा है। ये कंट्रोलिंग के लिए एक्चुअली में यूज किया जा रहा है। आप लोग देखेंगे 5 नंबर सीट में। तो कंट्रोलिंग के लिए जो है जो हम लोग सप्लाई यूज कर रहे हैं उसके लिए अगर आप लोग देखेंगे 240 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, न्यूट्रल यहाँ पे है। आप लोग देखेंगे ये जो है कंट्रोलिंग का जो है कनेक्शन है। कंट्रोलिंग में ये आप लोग देखेंगे जितना भी है नीचे ये न्यूट्रल से कनेक्टेड है। तो कंडक्टर वगैरह जो होता है जहाँ पे हम लोग को न्यूट्रल डालना पड़ता है, यह हमारा इंडिकेशन लैंप वगैरह जो होता है उसमें हम लोग न्यूट्रल यहाँ से डाल देते हैं। फिर जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है कंट्रोलिंग 240 से किया हुआ है। कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे कंट्रोलिंग जो है अलग से 24 वोल्ट या 12 वोल्ट वगैरह जो है यूज किया जाता है। तो वो चीज़ जो है हम लोग को देखना पड़ता है कंट्रोलिंग जो है कैसे हुआ है। और वो जो है डिपेंड करता है कि रिले जो है हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, कितना सप्लाई पे रिले ऑन ऑफ हो रहा है, कंडक्टर जो है हमारा किस सप्लाई पे ऑन हो रहा है, उसी के हिसाब से कंट्रोलिंग का सप्लाई हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपल सा अब जो है हम लोग देखेंगे इसका जो है कनेक्शन कैसे हुआ। आप लोग देखेंगे 240 वोल्ट ACRI 1 नंबर सप्लाई है। यहाँ पे पूरा जो है टैगिंग आप लोग को दिख रहा हो, ये पूरा टैग है। 1 नंबर सप्लाई आप लोग देखेंगे यहाँ से आ रहा है। और ES है, ES का होता है ये आप लोग देखेंगे NC, एक जो है इमरजेंसी जो है पुश बटन है। इमरजेंसी पुश बटन जो है NC होता है। तो यहाँ से सप्लाई इमरजेंसी पुश बटन में डाला जा रहा है। जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे हमारा आगे जो है सप्लाई टूट जाएगा। तो ये इंटरलॉकिंग किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे आप लोग तो ये X3 का 1 X3 का 2 ये जो है हमारा टीवी रहता है उसका NC लिया गया है। फ्यूचर इंटरलॉकिंग किया गया है, यानी भविष्य में फ्यूचर में हम लोग इसे कोई जो है ऑन ऑफ यहाँ से इमरजेंसी जैसे लगा हुआ है वैसे हम लोग इसको किसी इक्विपमेंट से या हम लोग किसी चीज़ से इंटरलॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ। तो यहाँ पे 45 नंबर एंट्री हुआ है और ये सप्लाई 46 नंबर जो है आउट हो गया। आप लोग देखेंगे आगे जो है 46 नंबर से ही आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो है कनेक्शन हुआ है, यानी इमरजेंसी पुश बटन और फ्यूचर इंटरलॉक के बाद जो है पूरा कंट्रोलिंग आप लोग देख सकते हैं किया हुआ है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये प्रोसेस जो है अगर आप लोग देखेंगे हैंड ऑफ ऑटो, ऑटो के लिए और हैंड के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये हैंड के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ से जो प्रोसेस है हैंड में कैसे स्टार्ट स्टॉप हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ऑटो के लिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे
कि हैंड का प्रोसेस देख लेंगे कि हैंड में कैसे ऑन ऑफ हो रहा है। ये हमारा इंटरलॉक होने के बाद जस्ट अगर आप लोग देखें ये सप्लाई से ही हैंड साइड में एक सप्लाई हम लोग डालेंगे, तो ये दोनों आप लोग देखेंगे सेम सप्लाई, हैंड और टो में दोनों जो है सेम सप्लाई हम लोग डाले हुए हैं। तो एक ही सप्लाई हम लोग लेके ऑटो साइड में डाल सकते हैं और हैंड में डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है 23, 13, 14 और 23, 24 ये जो है हमारा सेलेक्टर स्विच होगा उसमें जो है नंबरिंग रहता है, तो उसका है। तो एक सप्लाई जो है हम लोग जो 46 नंबर था उसी में डालें, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 13 नंबर में डाल के हैंड साइड से आउट करेंगे तो वो 2 नंबर सप्लाई हो जाएगा। अभी जो है 2 नंबर सप्लाई जो है यहाँ से हमारा जो है निकलने के बाद आप लोग जस्ट देखेंगे ये जो है स्टॉप पुश बटन जो है उसमें है, यानी 2 नंबर हम लोग स्टॉप पुश बटन में डाले, फिर वहाँ से आउटपुट 3 नंबर करके, और ये जो है ये स्विच 1 है, स्विच 1 स्विच 2 आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है ये हमारा एनओ है, ये एनसी था, एनसी स्टॉप कराता है, और ये जो है एनओ है यानी ये स्टार्ट का जो है हमारा पुश बटन है। तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए ये एनओ यूज होता है, जैसे प्रेस करते हैं हमारा इक्विपमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है, तो ये एनओ रहता है, जब हम लोग छोड़ेंगे एनओ हो जाएगा। तो ये 3 नंबर सप्लाई आप लोग देखेंगे डाल के, और आगे जो है एनओ से जा रहा है 4 नंबर, 4 नंबर आउटपुट होने के बाद आप लोग देखेंगे ये रिले में जा रहा है। ये यहाँ पे ये चीज़ जो है आप लोग देखेंगे तो कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, तो ये होल्डिंग है, ये हमारा जो स्विच है इसको होल्डिंग कहते हैं, यानी हमारा पुश बटन जो है इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा कंडक्टर 1 और 2 दोनों ऑन होगा। यहाँ पे दोनों ऑन होने का मतलब क्या है कि इसमें दोनों में से कोई एक ऑन होगा, दोनों हम लोग इसी प्रेस बटन से प्रेस करेंगे तो ऑन होगा। तो कब कौन सा है इसमें कंडक्टर ऑन होगा वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक टाइम में हमारा दोनों जो होगा इसमें से एक ऑन होगा। तो ये होल्डिंग करने के लिए क्या होगा, मान लीजिए हम लोग प्रेस करते हैं तो ये कंडक्टर 1 ऑन होगा, तो यहाँ से बाईपास करके और ये सप्लाई चला जाता है, तो ये हम लोग छोड़ देंगे, यानी जब हम प्रेस करेंगे तो एनसी रहेगा, जैसे छोड़ेंगे एनओ हो जाएगा। तो जब एनसी होगा तो ये सप्लाई जो है हमारा यहाँ से आके यहाँ हो जाता है, चला जाता है आगे, इसीलिए क्या होता है होल्ड हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको छोड़ते हैं तो ये एनओ रहेगा, लेकिन ये सप्लाई यहाँ से जाने लगता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि दोनों कंडक्टर में हम लोग को एक बार में एक चलाना है, तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर हम लोग को 2 चलाना है तो 2 अगर हम लोग हमें इसमें हम लोग जो है इससे प्रेस करते हैं तो 2 चालू होता है कंडक्टर, तो क्या होगा यहाँ से सप्लाई हो जाएगा। इसलिए दोनों का जो है इंटरलॉकिंग किया गया है, कोई भी ऑन होगा हमारा जो है इसमें क्या होगा आगे सप्लाई जाता रहेगा। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे आगे कि दोनों कैसे ऑन हो रहा है। तो ये जो है 7 नंबर आप लोग देखेंगे रिले का, ये 7 नंबर रिले का एनसी में जा रहा है। अब हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि ये 7 नंबर रिले क्या है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें सिंपल सा प्रोसेस हम लोग क्या देखें कि सेलेक्टर स्विच में जो हम लोग सप्लाई डालें उसके बाद हम लोग एनसी पुश बटन में डालें, यानी स्टॉप पुश बटन में, फिर स्टार्ट पुश बटन में डाल के अब जो है एनसी 7 नंबर जो है क्या चीज़ का है ये देखना पड़ेगा। तो इस रिले जो है हम लोग को ढूंढना पड़ता है कि ये 7 नंबर रिले क्या चीज़ का है, क्यों इंटरलॉकिंग किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 रिले यहाँ तक यूज किया जा रहा है। 7 नंबर हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ पे है और किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर, ये जो है 7 नंबर रिले है। तो 7 नंबर रिले जो है VFD ट्रिप आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, और ये VFD से लिया गया। आप लोग देखेंगे RO2 यानी ट्रिप के लिए, जब VFD हमारा ट्रिप होगा तो उस टाइम में ये रिले ऑन होगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि हमारा जो कनेक्शन हुआ है वो ट्रिप पे एनसी लिया गया है, यानी VFD जो है ट्रिप होगा उस टाइम में आगे जो है सप्लाई नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है एनसी लेने का कि जब ये हमारे एनसी रहेगा यानी नॉर्मल रहेगा, रिले जो 7 नंबर होगा हमारा ऑफ रहेगा तो आगे सप्लाई जाएगा। जब ये ट्रिप रहेगा तो क्या हो जाएगा ये एनओ हो जाएगा। इसके लिए क्या हो रहा है कि एनसी लिया जा रहा है। उसके बाद जो है और आगे अगर आप लोग देखेंगे तो इसी सप्लाई से आप लोग देखेंगे फैन 1 फैन 2 में जो है जा रहा है, फैन 1 फैन 2 में जो है सप्लाई जा रहा है। अभी यहीं पे क्या होगा कि यहाँ पे सिलेक्टर स्विच आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड रखेंगे तो फैन 1 ऑन होगा, दूसरा रखेंगे तो दूसरा ऑन होगा। तो फैन ऑन फैन 2 का मतलब क्या है कि कंडक्टर 1 स्टार्ट होगा। मान लीजिए ये सप्लाई हमारा हम लोग इस साइड में फैन 1 फैन 2 आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट रहेगा तो आगे ये सप्लाई जाके कंडक्टर को ऑन कर देगा। वहीं जो है 2 नंबर अगर सेलेक्ट करेंगे तो 2 नंबर जो है कंडक्टर को ऑन कर देगा। तो इसीलिए क्या हुआ है कि हमारा जो है यहाँ पे दोनों का इंटरलॉकिंग किया गया है, जो ऑन होगा उसी से जो है हमारा होल्डिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से सेलेक्टर स्विच में जा रहा है, फिर कंडक्टर का ये 1 में जा रहा है, कंडक्टर जो है हमारा पहला चालू हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरा सेलेक्ट करेंगे
इसका A1 में जाएगा, दूसरा जो है चालू हो जाएगा। अब जो है क्या हो रहा है कि ये रन का स्टेटस वगैरह कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आप लोग देख सकते हैं या हम लोग एक रिले का यूज कर रहे हैं, इसे इंटरलॉकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि जैसे हमारा सेलेक्टर स्विच ऑन हो रहा है, ये कंटेक्टर ऑन हो रहा है, उसी टाइम में हम लोग इस रिले को ऑन कर रहे हैं, उसी टाइम में ये रिले 2 को ऑन कर रहे हैं। तो दोनों रिले जो है आप लोग यहाँ पे देखिए, ये क्या है कि पहला फैन जो है रनिंग होगा उस टाइम में ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा, दूसरा अगर रनिंग होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। तो ये क्या है, हैंड का प्रोसेस था। यहाँ से जो है हैंड का प्रोसेस और ऑटो का दोनों सेम रहेगा। आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे BMS से इसका जो है कैसे स्टार्ट स्टॉप हो रहा है, तो सिंपल से ये सप्लाई आप लोग देखें ऑटो साइड में डाला जा रहा है। अब ऑटो साइड से जो है 48 नंबर आप लोग देखेंगे X3 का 3 यानी ये टीवी जो है उसका 3 नंबर टर्मिनल से लेके जाके और X3 का 4 पे आ रहा है, यानी स्टार्ट स्टॉप ये जो है हमारा PLC हो गया या DDC फाइनल होता है उसमें करते हैं BMS से। तो क्या होता है कि एक सप्लाई हम लोग सिंपल सा लेके जाते हैं टीवी से, और टीवी से वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप करके ये आप लोग देख सकते हैं एनो है, जैसे हम लोग BMS से स्टार्ट करेंगे NC होगा, और ये सप्लाई यहाँ पे आके सेम जो है रिले का NC में लग जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का दो ही प्रोसेस है, एक BMS SCADA से हो रहा है, एक जो है हमारा हैंड मैनुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि फील्ड से कर रहे हैं। तो सिंपल सा इसमें क्या हो रहा है कि हैंड साइड में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक जो है स्विच जो हमारा स्टार्ट का प्रेस करेंगे, ये NC है, अगर ऑफ करना है तो इसको प्रेस करेंगे, हमारा इक्विपमेंट चालू है तो बंद हो जाएगा। इसको जो है प्रेस करेंगे तो हमारा जो है क्या होगा कि इसमें जो भी रिले सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आप लोग देखिए 1 2 जो है इसमें जो है जो भी कंटेक्टर सेलेक्ट रहेगा, यानी दोनों फैन में कोई भी सिलेक्ट रहेगा आगे आप लोग यहाँ पे देखें कि फैन 1 फैन 2 जो है कोई हमारा सेलेक्टर स्विच इसमें जो है आप लोग देखें दो ही वे हैं, यानी एक टाइम में हम लोग एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें मान लीजिए 2 सेलेक्ट रहेगा, तो जैसे हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये VFD में अगर ये 7 नंबर जो है VFD का ट्रिप का रिले है, अगर फॉल्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा VFD में कुछ इशू नहीं होगा, हमारा 2 नंबर में सप्लाई चला जाएगा और ये जाके कंटेक्टर को ऑन कर देगा। तो उससे जो है R2 रिले साथ में जब ये हमारा 2 नंबर अगर जो है हमारा 2 नंबर जो है कंटेक्टर ऑन होगा तो यानी उस टाइम में ये मोटर का जो स्टेटस होगा कि 2 नंबर चल रहा है तो R2 चल जाएगा। तो इसी से हम लोग स्टेटस लेते हैं कि कौन सा हमारा फैन मिलता है, कौन चलता है, कि कौन सा फैन जो है हमारा रनिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे रिले जो है स्टेटस के लिए यूज किया जा रहा है, या हम लोग इसे इंटरलॉकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो वैसे जो है यहाँ पे आप लोग देखिए एक और जो है एग्जॉस्ट फैन है, लोग देख सकते हैं, तो इसका भी सेम प्रोसेस है, यानी ये जैसे इसका प्रोसेस है वैसे इसका प्रोसेस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा R1 R2 जो है दोनों VFD जो है रन है, यानी दोनों एग्जॉस्ट फैन ये जो है सप्लाई फैन के लिए रन का स्टेटस देगा। वैसे 3 नंबर 4 नंबर ये दोनों जो है दो एग्जॉस्ट फैन है उसका रन का स्टेटस देगा। 5 नंबर जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक रिले लगा हुआ है और ये कंडक्टर 3 ऑन हो रहा है। वहाँ पे देखिए आप लोग कि एक हीटर लगा हुआ था, इसमें जो है BMS से हम लोग स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं, और एक जो है आप लोग देखेंगे हैंड से। तो इसमें ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग देखेंगे हैंड में ऑटो में दो में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो हैंड के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट स्टॉप पुश बटन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कंडक्टर 3 को ऑन कर दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसमें पुश बटन वगैरह नहीं लगा हुआ है। जैसे सेलेक्टर स्विच हम लोग हैंड में रखेंगे ये डायरेक्ट जा करके कंडक्टर को ऑन कर देगा। वहीं जो है BMS साइड में अगर ऑटो में रखते हैं तो BMS से हम लोग को स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो ये सप्लाई आगे जाएगा, और ये कोई भी इंटरलॉकिंग कहीं से नहीं है, और ये जाके हमारा जो है कंडक्टर 3 को ऑन कर देगा। और ये जो है हीटर ऑन है, जब ये कंडक्टर ऑन होगा तो हीटर ऑन है, इसका स्टेटस हम लोग ले लेंगे। तो हीटर का भी आप लोग को इसमें समझ में आ गया। जो है ये बहुत ही लाइटली है तो ये क्लियर थोड़ा कम दिख रहा होगा, फिर भी मैं आप लोगों को पूरा कोशिश कर रहा हूँ क्लियर दिखाने के लिए। ये जो है VFD में कैसे जो है हमारा कनेक्शन हुआ है मैनुअल के लिए ऑटो के लिए, कौन सा जगह पे हम लोग VFD में किस पर्पज के लिए कैसे कनेक्शन करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर ये स्टेटस वगैरह हम लोग देखेंगे। जो है VFD में अगर आप लोग देखेंगे तो ये साइड जो है अगर आप लोग देखेंगे R1 रिले 1 है, रिले 2 है। तो ये रिले ऑन जो है रनिंग का स्टेटस हम लोग VFD से भी लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है VFD रनिंग है उसका स्टेटस आप लोग देखेंगे 22 नंबर से। ये जो है रिले का पोर्ट होता है, इसमें हम लोग सप्लाई डालते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये सप्लाई जो है हमारा 240 वोल्ट जो है जा रहा है। तो रिले आउटपुट में क्या होता है कि हम ये एनो रहता है, हम लोग प्रोग्राम करते हैं
कि कब जो है हमारा रनिंग मिले, कब जो है कौन सा पोर्ट जो है रनिंग के लिए यूज करें, कौन सा पोर्ट जो है हम लोग ट्रिप के लिए इसमें रिले आउटपुट में हम लोग कनेक्शन करते हैं तो उस टाइम करते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई जो है आप लोग देख सकते हैं डाला हुआ है, तो रन होगा तो ये यहाँ से जाके 6 नंबर रिले को ऑन करेगा। 6 नंबर रिले जो है एक हम लोग यूज कर रहे हैं कि VFD रनिंग है या उसके लिए, आप लोग देख सकते हैं VFD रनिंग के लिए। वहीं जो है ट्रिप के लिए मैं ऑलरेडी बताया 7 नंबर था, इसमें रिले आउटपुट रहता है, आप लोग देख सकते हैं रिले आउटपुट 2 जो है ये यूज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर जो है जाके यहाँ पे सप्लाई डालेंगे, वहीं जो है आउटपुट होकर हमारा रिले को ऑन करेगा। न्यूट्रल जो है नीचे से हमारा जो है न्यूट्रल से कनेक्ट है, आप लोग देख सकते हैं रिले ऑन होगा तो हमारा स्टेटस मिल जाएगा। वहीं जो है आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये AO का पॉइंट है, यानी हमारा जो है यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं किस स्पीड पे VFD चल रहा है वहीं लेते हैं। तो वहीं जो है 0 to 10 वोल्ट हम लोग ले रहे हैं BMS में। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के 500 एम्पियर को, क्योंकि VFD जो होता है 4 to 20 मिली एम्प्स हम लोग को आउटपुट देता है। तो यहाँ से जो है हमारा आउटपुट जाएगा तो 10 वोल्ट हम लोग चेंज कर लेंगे कहाँ पे, इसको BMS में जो हमारा DD से है 0 to 10 को रीड कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ से हम लोग जो एक रजिस्टर यूज करके ले रहे हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का जो है फीडबैक है, या टॉर्क का ले सकते हैं या करंट का ले सकते हैं। तो मोस्टली आप लोग जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का आउटपुट हम लोग यहाँ से लेते हैं। फिर वैसे जो है 0 to 10 स्पीड रेफरेंस यानी BMS से हम लोग इसमें 0 to 10 दे रहे हैं कि उसी सप्लाई उसी जो है स्पीड पे चले, जितना हम लोग डालेंगे 0 to 10 में 5 वोल्ट 6 वोल्ट जैसे हम लोग BMS में रखेंगे वैसे जो है हमारा VFD उस स्पीड पे चलेगा। तो इसके लिए आप लोग देखेंगे ये AI और एक ग्राउंड यानी AI के पोर्ट में हम लोग डालते हैं। तो स्पीड का कंट्रोल हम लोग यहाँ से करते हैं, जितना हम लोग BMS में डालेंगे वैसे ये जो हमारा VFD रन होगा। तो वही सप्लाई आप लोग देखेंगे टीवी से आ रहा है, ये हमारा DDC पैनल जो होता है वहाँ से जो हमारा AO का पॉइंट होता है वहाँ से मिलता है 0 to 10, वहीं जो है हम लोग ला के इसमें डालते हैं। तो हम लोग जो है 4 to 20 मिली एम्प्स भी VFD में दे सकते हैं और 0 to 10 दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग को जैसे सप्लाई रहता है जो हमारा DDC या PLC का डिजाइनिंग होता है वैसे मान लीजिए 0 to 10 होगा तो 0 to 12 हम लोग इसमें रेफरेंस जा करके इसमें सप्लाई तो इसमें कनेक्शन करेंगे और उसके बाद में हम लोग को प्रोग्राम करना पड़ता है। ये आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 24 वोल्ट आउट हो रहा है, ये VFD का इनबिल्ट रहता है। तो इसी से हम लोग ले जाते हैं और पूरा स्टार्ट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड जो भी हम लोग जो हमारा स्विच सेलेक्टर स्विच वगैरह जो कनेक्शन करते हैं उसी से करते हैं। ये क्या होता है अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट आउट हो रहा है, ये जो है VFD एनेबल ऑटो मोड, यानी VFD को अगर हम लोग ऑटो मोड में ऑन कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये सप्लाई हम लोग लेके गए और क्या हुआ कि ये हमारा यही सप्लाई जो है रिले 1 रिले 2 का एनो में डाल रहा है। यानी आप लोग देखिए कि ये VFD से कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 रिले से एनो से डाला हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है, आप लोग वहाँ पे देखे कि R1 R2 जो था दोनों VFD का रन का रिले था। यानी जब कंडक्टर ऑन हो रहा है तो जो भी कंडक्टर ऑन होगा उसका एनो से हमारा जो है आकर के इसमें मिल जाएगा। तो VFD हम लोग स्टार्ट स्टॉप पे से कर रहे हैं, यहाँ से सप्लाई लेके जाएंगे और क्या होता है कि अगर दोनों हमारा रिले ऑन होगा, अब रिले को हम लोग BMS SCADA से स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो जो भी हमारा कंडक्टर ऑन होगा तो उस टाइम में क्या होगा, मान लीजिए 1 कंडक्टर ऑन हो रहा है, जब कंडक्टर ऑन रहेगा तो हमारा रिले ऑन होगा 1, तो 1 से हमारा VFD में आ जाएगा तो VFD स्टार्ट हो जाएगा। वहीं जो है अगर हमारा कंडक्टर जो है 2 ऑन हो रहा है तो हमारा सप्लाई जो है रिले 2 में जाएगा, उसका रिले 2 का एनो ऑन होगा, जब ऑन होगा तो इसका एनो को लेने का मतलब क्या है कि रिले 2 ऑन होगा तो ये हमारा DI पे आ जाएगा। वहीं जो है आप लोग देखेंगे हैंड के लिए, आप लोग देख सकते हैं हैंड के लिए क्या है कि हैंड सेलेक्टर स्विच अगर हम लोग हैंड में सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो है सप्लाई जा रहा है हैंड साइड में। आप लोग देख सकते हैं रिसेट हैंड का जब हमारा हैंड में रहेगा तो क्या होगा, ये हमारा सप्लाई जाएगा हैंड में और रिले 1 और रिले 2 को ऑन करेगा। तो रिले 2 और रिले 1 जो है हैंड मोड को स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा क्या है कि ये जो है अगर हम लोग हैंड में डाल देते हैं तो उस टाइम में क्या है ये ऑटो के लिए प्रोसेस था, और हैंड करते हैं ऑन हैंड साइड में हम लोग इसको सप्लाई को डालेंगे, सेलेक्टर स्विच में हैंड साइड में डालेंगे और वहां से जो है रिले 1 रिले 2 में फिर डालेंगे, वहां से क्या होगा कि हमारा VFD में फिर आएगा। तो इसी सप्लाई से 24 वोल्ट से आप लोग देख सकते हैं जा रहा है तो हैंड में स्टार्ट होगा। तो जब जो है हम लोग जितना स्पीड जो है हम लोग इस VFD में रखेंगे उस स्पीड पे चलेगा। तो उसके लिए यूज किया जा रहा है ये फॉल्ट रीसेट के लिए। आप लोग देख सकते हैं एक सप्लाई लेके जा रहे हैं और इसका DI3 जो है हम लोग
अगर इसमें कुछ फॉल्ट आता है तो उसको रीसेट करने के लिए यूज करें इस टर्मिनल को। तो उसी को आप लोग देख सकते हैं लेके जा रहे हैं, और एक पुश बटन लगा के आप लोग देख सकते हैं इसमें एनो में एनसी कर रहेंगे। तो ये हमारा जो एनो रहता है, जैसे पुश करेंगे एनसी होगा, तो अगर फॉल्ट होगा वीएफडी में तो रीसेट हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस जो है हमारा दो जो है वीएफडी से हो रहा है। तो ये दोनों जो है आप लोग देख सकते हैं सेम जो है इसका ड्राइंग है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, अब जो है नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आप लोग देख सकते हैं क्या है, सप्लाई फैन रनिंग का स्टेटस है। तो ये जो है R6 आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया, तो जो VFD है उसका रनिंग है। तो रनिंग जब VFD रन होगा वहां से हम लोग 6 नंबर जो है आप लोग देख सकते हैं रिले को ऑन कर रहे हैं VFD से। VFD का जो रनिंग स्टेटस का रिले था वो 6 नंबर था। अब जो है रिले का एनो लेके आप लोग देख सकते हैं एक सप्लाई डालेंगे, और ये जो है डायरेक्ट हमारा जो है सप्लाई रन यहाँ पे दिखा देगा। वही जो है ट्रिप के लिए आप लोग ऑलरेडी वहाँ पे देखें कि VFD का आप लोग देखें कि 7 नंबर रिले जो VFD से जो है 7 नंबर रिले को ऑन किया जा रहा था। वहीं जो है आप लोग देखेंगे 7 नंबर का एनो लेके सेम सप्लाई जो है हम लोग 240 वोल्ट डाल के और इसका एनो में डालेंगे, हमारा ट्रिप का स्टेटस मिल जाएगा। तो ये पहला सप्लाई फैन का रन का है और ये जो है ट्रिप का है। वैसे जो है अगर आप लोग देखेंगे 8 नंबर आप लोग देख सकते हैं दूसरा जो एग्जॉस्ट फैन था उसका रनिंग स्टेटस। तो ये दूसरा VFD का जो है आप लोग वहाँ पे देखें कि 8 नंबर रिले जो है VFD ऑन होगा तो 8 नंबर रिले को ऑन करेगा, तो उसका जो है एग्जॉस्ट फैन रनिंग जो होगा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो है रनिंग का स्टेटस मिल जाएगा। सेम जो है दूसरा जो VFD का ट्रिप का आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एग्जॉस्ट फैन का ये 9 नंबर जो है रिले को ऑन कर रहा था VFD से। ट्रिप जो होगा 9 नंबर रिले ऑन करेगा, तो 9 नंबर रिले में हम लोग एक सप्लाई डालेंगे आप लोग देख सकते हैं। फिर वो जो है 9 नंबर रिले में ये जो है सप्लाई हम लोग डालेंगे उसका एनो में जैसे जो है ट्रिप होगा ये स्टेटस मिल जाएगा। वैसे हीटर का रनिंग स्टेटस आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर रिले से हो रहा है, तो हीटर जो है रन होगा तो 5 नंबर रिले ऑन होगा। वहीं से जो है हम लोग क्या करेंगे उसका एनो में डालेंगे सप्लाई सेम, और आउटपुट जो है लेके हीटर को जो है इंडिकेशन में डाल देंगे। ये पूरा न्यूट्रल जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा हीटर का इंडिकेशन में गया हुआ है। फिर वहीं जो है नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे ये जो एग्जॉस्ट फैन है तो ये कैसे ऑन हो रहा है एग्जॉस्ट फैन, ये जो है क्या होगा कि एक सप्लाई हम लोग डालेंगे तो रिले 6 और रिले 8 दोनों में कोई भी आप लोग देख सकते हैं दोनों में लूप किया गया है। तो अगर हमारा VFD अगर जो होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई फैन जो है एक जो है ये रिले जो था किसके लिए था, पहला एग्जॉस्ट फैन का जो रिले था पहला VFD का स्टेटस के लिए था, जो हमारा रनिंग का जो सप्लाई फैन का जो VFD था उसका, और ये जो था किसके लिए एग्जॉस्ट फैन का VFD। तो दोनों VFD में कोई भी VFD रन होगा तो उस टाइम में आप लोग देख सकते हैं दोनों का एनो लिया गया है कि कोई भी ऑन होगा तो ये सप्लाई आउटपुट होगा। और ये जो है एक हमारा थर्मोस्टेट रहता है कि टेम्परेचर को सेंस करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि ये जो है एनो है तो NC हो जाएगा, उस टाइम में फैन जो है हमारा रनिंग हो जाएगा। ये टेम्परेचर सेट पॉइंट पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर सेट पॉइंट बढ़ता है फैन चलता है, और जो है टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो फैन ऑफ हो जाता है। तो ये जो है दोनों VFD में कोई भी एक VFD चलेगा उस टाइम जो है फैन चलेगा। तो ये सिंपल सा जो हमारा वायरिंग का प्रोसेस था आप लोग को पता चल गया होगा। ये जो है पूरा टीवी का जो है आप लोग देख सकते हैं डिटेल है। ये डिजिटल इनपुट का आप लोग देख सकते हैं X3 है, X4 जो है एनालॉग इनपुट का है, X1 2 जो होगा हमारा मोटर जो है उसका होगा, तो वो जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जो मेन ड्राइंग था उसमें आप लोग देखें कि X1 X2 जो होगा वो क्या होता है कि पावर का जो कनेक्शन था उसमें था। इसमें जो है डिजिटल इनपुट का कनेक्शन कहाँ हो रहा है और एनालॉग इनपुट का एनालॉग आउटपुट का कनेक्शन कहाँ हो रहा है पूरा टीवी वाइज दिया हुआ है। ये डिजिटल आउटपुट का है, ये आप लोग देख सकते हैं अलार्म वगैरह फॉल्ट वगैरह रन, ये जो है अलार्म वगैरह रनिंग वगैरह का ट्रिप वगैरह का आप लोग देख सकते हैं पूरा स्टेटस है। तो ये टीवी वाइज रहता है, तो आप लोग कहीं भी पैनल में जाएंगे तो टीवी रहेगा तो वहाँ से आप लोग जो है इसका टैग देख देख के आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चला होगा। बहुत से भाई लोग का जो है कमेंट आता है कि ड्राइंग चाहिए, ड्राइंग जो है मैं आप लोग को एक बार फुल ड्राइंग जो है मैं स्टेबल करके आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग जो है यहाँ से जो है इजीली जो है क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। पूरा आदमी को जो है ड्राइंग भेजना थोड़ा मुश्किल होता है तो PDF वगैरह में, तो ये जो है आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं देख सकते हैं। अगर आप लोग को फिर भी इसमें आप लोग को फिर भी कहीं कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।
कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।